हाय मेरे भाई और बहनों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जीके को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री से पहला एक जो चैप्टर उठाया है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों हम लोग इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री से मैं डेली के डेली 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा। मेरा आपसे वादा है, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं डेली 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। इंडस वैली, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री, इन सारे जितने भी हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सबसे मैं आपके लिए 15-15 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों। और विश्वास तो आपको रखना ही पड़ेगा कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वक्त को ना बर्बाद करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि all the following statements regarding the Indus Valley civilization are correct except। ठीक है। यहाँ पे जो चार आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से जो कि तीन करेक्ट हैं। ठीक है। और कोई एक गलत है, तो कौन सा गलत है वो आपको उसका चयन करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये तो सही बात है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस जमाने का एक एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, उन्नत शहरी सिविलाइजेशन था, क्योंकि तभी वहां पे धीरे धीरे शहर बनने छोटे छोटे। वो लोग उस हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उन्नत थे। ठीक है। नेक्स्ट है आयरन एज वाज नॉट नोन टू द पीपल। ये भी सही है। ठीक है, आयरन जो था, लोहा, इसकी जानकारी इंसानों को, लोगों को तब तक नहीं पता चली थी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है, इट इज डिफिकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग। ठीक है, ये भी कि कौन से जाति के, कौन सा इंसान कौन सा जाति से था, ये कह पाना सचमुच ही उस वक्त मुश्किल था। ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन जो बचा है वो है द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। ये गलत है। ठीक है, कि लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में कुछ नहीं पता था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को कृषि के बारे में पता चल चुकी थी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन डी गलत है। ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकेवेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी की खुदाई की गई जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करती है। तो इसमें से कौन सी आपका कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको इंडिकेट करता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सील। ठीक है, मुहर। मुहर आपका उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका कॉमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यही इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज। ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था दोस्तों? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा भारत का पाया गया सबसे पहला शहर था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड। ठीक है, निम्नलिखित स्थलों में से एक जगह से, एक जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल की मुहर पाए गए थे, वो तो वो कहाँ से पाए गए थे दोस्तों? वो भी हड़प्पा से ही पाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ कुछ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत कुछ मतलब ज्यादा भारी आ चुके हैं।
ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोज किसने किया था, तो ये दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, ये तो अभी हमने किया था दोस्तों, ये हड़प्पा ही, अब मतलब एक ही क्वेश्चन शायद दो बार आ चुका है, सॉरी। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट, हड़प्पन की खुदाई में इनमें से कौन सा चीज है जो नहीं पाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें जो नहीं पाया गया था, देखिए ड्रेन्स एंड वेल्स ये पाए गए थे, फोर्ट भी पाया गया था, रिजर्वायर्स भी पाए गए थे, जो टेम्पल विथ शिखर है ये नहीं पाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका नहीं पाया गया था। ठीक है, ये नहीं पाया गया था, तो ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, who among the following is associate with the study of Harappan civilization, इनमें से कौन हड़प्पा की सभ्यता के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बताइए कौन जुड़ा हुआ है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एम एस वर्ड्स। ओके, एम एस वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, द हड़प्पन्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो हड़प्पन जो लोग थे उन्होंने किसका सबसे पहले निर्माण किया था, तो उन्होंने सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया था वो था कॉटन। ठीक है दोस्तों, वो कॉटन उन्होंने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें मैच करना है, देखिए मैच वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आईबी, जो आईबी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो 2020 नहीं 2021 में, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हमें अच्छे तरीके से देख लेना है। तो तुम्हारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मैच करना है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें, ठीक, अगर हम चलते हैं मोहनजोदाड़ो से, तो मोहनजोदाड़ो में ही हमें क्या मिला था, ग्रेट बाथ मिला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेट बाथ के सामने हमारा क्या बैठेगा, ए। ठीक है, तो ए का 4 होना चाहिए, तो इसमें से ए का 4 आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि मोहनजोदाड़ो में ही हमें ग्रेट बाथ मिला, तो ये सबसे इजी था, तो हमें एक ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो हमारा तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, कि किसी में भी ए का 4 के साथ कोई मैच नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में है। ठीक है, और बी का अगर बात करें तो हाँ, एक हड़प्पा के खुदाई में आपका स्टैचू ऑफ प्रिस्ट ये भी पाया गया था। ठीक है, और अगर हम सी की बात करें तो हल के निशान पाए गए थे कालीबंगन में। ठीक है, और लोथल, लोथल में आपका क्या हुआ था, पोर्ट बंदरगाह, ये तो आपको पता ही होगा, लोथल में बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है हाउ वेयर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी, बताइए दोस्तों कैसी थी, तो ये चौड़ा और सीधा, इसका मतलब वाइड और स्ट्रेट। ठीक है, वाइड और स्ट्रेट, फिसलन विसलन तो नहीं हो गई, तो मजाक करने के लिए दे दिया गया ऑप्शन। तो नेक्स्ट चलते हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से साल में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, तो ये 1921 में। ओके, 1921 में ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, और किसने किया था, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, दयानंद साहनी ने। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दयाराम साहनी ने। ठीक है, तो दोस्तों दयाराम साहनी ने इसका किया था, 1921 में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा की खोज, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। हॉर्स सेक्रीफाइसेस वाज नोन टू देम, नहीं ये तो नहीं पता था, ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन
काउ वाज सैक्रिफाइस्ड, नहीं नहीं, बिल्कुल गाय उनके लिए पवित्र, हाँ, गाय क्या उनके लिए पवित्र थी? नहीं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं आया था ये चीज तब तक, तो ये भी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, हाँ, पशुपति जी की वो पूजा आराधना करते थे, तो ये हमारा एक सही है। कल्चरल वर जनरली स्टैटिक, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। विच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहिंजोदाड़ो, सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन था मोहिंजोदाड़ो में, बताइए। तो ये था ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेनरी, अन्न भंडार जो था, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हुज स्टैचू वाज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें से कौन से स्टैचू, माने कौन सी वो मूर्ति थी जो कि लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन ये है, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति थी जो कि हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के, मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और आगे भी मैं लाता रहूंगा, ठीक है, और जितने भी सारे चैप्टर्स हैं एंशियंट हिस्ट्री में, उन सब में से मैं 15-15 क्वेश्चन लाऊंगा। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा दोस्तों, हो सके तो कॉपी और पेन लेके इनका एक नोट्स भी बनाइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आप इस चीज को अभी नोट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक भी बनता है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच।